की जो है वो देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक स्वामी दर्शन भारती को दी गई है। इस धमकी का जो पोस्टर है इस पर लिखा हुआ है नो महापंचायत पुरोला उत्तरकाशी। इसके नीचे चेतावनी देते हुए किसी मुशर्रते इनकलाब नाम के शख्स की तरफ से चेतावनी दी गई है। लिखा गया है आरएसएस और भाजपा के भगवा आतंकवादी, अगर पहाड़ में हमारे किसी आदमी को नुकसान पहुंचाया तो पहाड़ी, आगे गाली दी गई है, तो तुझे पहाड़ जाना होगा या तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। और गजवाए हिंद की शुरुआत इंशाअल्लाह उत्तराखंड से होगी। तो ये बड़ी बात आखिरी में कही है कि गजवाए हिंद की शुरुआत इंशाअल्लाह उत्तराखंड से होगी। साथ ही सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। ये धमकी जो दी गई है वो देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक हैं स्वामी दर्शन भारती, उनको दी गई है। और बताया जा रहा है कि धमकी जो है बाकायदा पत्र भेज कर दी गई है। इतना नहीं, सिर कलम करने वाले को 5 करोड़ रुपए का इनाम देने की बात भी कही गई है। इसके अलावा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक धमकी का ये जो पत्र है वो पत्थर में लपेटकर उनके घर में फेंका गया था। हालांकि अब जानकारी पुलिस को दे दी गई, लेकिन बयान आए हैं इस मामले को लेकर। लेकिन बयानों से पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि दर्शन भारती और उनके घर पर फोर्स तैनात की गई है। तो इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स में निकलकर सामने आ रही हैं। धारा 144 पुरोला में लगाई गई है और फ्लैग मार्च करने की तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन जिन बयानों की हम बात कर रहे थे, स्वामी दर्शन भारती का कहना है कि उन्हें धमकी मिली है, लेकिन वो किसी की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। सनातन धर्म संस्कृति के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा। देवभूमि उत्तराखंड से लव जिहाद ऑनलाइन जहाज को बाहर किया जाएगा। साथ ही उनका यह भी कहना है कि ओबीसी के कहने से महापंचायत पर रोक नहीं लगेगी। ना ही उत्तराखंड के लोग असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि ओवैसी पाकिस्तान और जिहादियों का एजेंट है। तो ये बयान स्वामी दर्शन भारती की तरफ से आया है। इसके अलावा धमकी मिलने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो हैं उनमें भी नाराजगी है। प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुज बालिया, उनका बयान आया है। उन्होंने कहा कि पुरोला में महापंचायत रोकने की हिंदुओं के खिलाफ बड़ी साजिश है। महापंचायत को शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना था, लेकिन धारा 144 लागू कर प्रशासन ने समुदाय विशेष को संरक्षण देने का काम किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद के खिलाफ जो आवाज उत्तरकाशी से उठी है वो अपने आप में एक मिसाल है। हिंदू समाज के बहु बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से महापंचायत प्रस्तावित थी, लेकिन फिलहाल जिला प्रशासन ने हिंदू समाज को दबाने का काम किया है। तो इस तरह की बातें भी लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन धमकी